काकाडरवि शशि सुरगणो आज्ञानलोपेक्षण एवाक्षरधाम्ना अधिपति श्री स्वामी नारायण जनि अमृतवाणी तो वही रही साक्षात् महिमा रूपे जनि ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज उपजीव सहुनाश्रयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे जनि वाणी विषय अखंड वहती सुरावली ब्रह्मणि किंतु धै अज्ञात अल्प समीपे रसबसहु मावड़ी जीवे जे अलमस्त स्वामी श्रीजी मां छे मोक्षदाता वड़ी पप्पा जोगी स्वरूप विभु चरणे झुकी रहूं भावथी दीक्षा अर्पिया हो गुणातीत समीझे ने गुरु योगीए काका ने वड़ी आप दिव्य द्वयनु अद्वैत अनोखुज छे भेदे साक्षी अनंतना स्वरूप आ शास्त्री महाराजनु एवा स्वामी हरि प्रसाद चरणे वंदन सदा हूँ करूं शोभो साधु गुणे सदा सरल ने जगते अनासक्त छो शास्त्री जी वड़ी योगी जी उभयनी कृपा तणु पात्र छो धारी धर्म धुरा समुद्र सरखा गंभीर ज्ञाने जछो नारायण स्वरूप दास गुणिने स्नेहे जवंदो अहो जे साक्षात महिमा तणु स्वरूप छे भागी अहो योगिना तेजस्वी शूरवीर नित्य हसता पक्षे रहे भक्तना सर्वाधार सदाय साधक गणे नेता युवानो तणा एवा गौरव पूर्ण ने सुरदते साहेब ने वंदना जनि बुद्धि सुदिव्यते बनी गई योगी कृपा पामता सेव्या दादू काका ने वड़िया हो राजी स्वरूपो कर्या जनु देह दिसे गुणातीत समूह मुमुक्षु ने सेवता एवा संत शिरोमणि गुरुजी ने स्नेहे करु वंदना मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजानंद स्वामी महाराजनी जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज मैत्री मिलन महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज शताब्दी पर्व महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप पप्पाजी महाराज शताब्दी पर्व महोत्सवनी जय जय
प्रकट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय युवा महोत्सव जय जय जय। प्रकट ब्रह्म स्वरूप जस भाई साहेब संत प्रीति दर्शन संत आज्ञा दर्शन महोत्सव जय जय जय। सतगुरुदेव की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। काका तुम्हारे गुलशन के फूल लेकर आया हूं। आओ बेटा। तो सरस बड़ा फूल लेना આવ્યો। जय स्वामीनारायण। जो भगवान ने धराव थे। हाँ हाजी बहु डायो। जब हमारे अंकुर भाई ये भजन गा रहे थे तो मैं पनीश भाई को याद कर रहा था कि गुलशन के फूल सब उसके स्टोर में है। अलग अलग प्रकार के फूल हैं। देखो आज बहुत बढ़िया दिन है। प्रफुल्ल भी આવી ગયા। जय स्वामीनारायण। બધા હરિભક્તોને ખૂબ ખૂબ જય स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। वैसे काका जी महाराज जय स्वामीनारायण 7 तारीख को ये ब्रह्मांड से विदा लेकर अक्षरधाम सिधारे थे। मार्च महीना था, 1986 का ईयर था और गुणातीतानंद स्वामी की द्विशताब्दी पूरी हो गई थी। स्वामीनारायण भगवान की द्विशताब्दी 1981 में करी थी और हरिप्रसाद स्वामी जी के सानिध्य में गुणातीतानंद स्वामी की द्विशताब्दी 1986 में करी थी। वैसे 85 में थी मगर सब हरिभक्तों को सुविधा मिले इसलिए जनवरी में रखा था। दिसंबर जनवरी का महीना सबके लिए छुट्टियों का दिन होता है। और उसके बाद मार्च महीने में काका जी स्वधाम सिधारे। 7 तारीख तब से भजन संध्या की तारीख बन गई। साहेब दादा ने योगी जी महाराज की स्मृति में 23 तारीख को भजन संध्या रखते थे मोगरी में। तो साहेब दादा ने ये डिक्लेयर किया कि अब हर महीने में एक बार करने के बजाय हर महीने में 2 बार करेंगे। एक 23 तारीख को योगी जी महाराज का स्मृति दिन। योगी जी महाराज 23 जनवरी को स्वधाम सिधारे थे 1970। याद है किसी को? 1971 यस। सो 7 मार्च का दिन लेकर 7 अप्रैल से साहेब दादा ने भजन संध्या शुरू करी और आज हम बहुत सेंटरों में ये भजन संध्या कर रहे हैं। पेरिस सेंटर भी इतना ही भाग्यशाली सेंटर है। 7 तारीख प्रमुख स्वामी का भी प्रगति दिन है। प्रमुख स्वामी महाराज का भी 7 दिसंबर अभी गया, 2-3 दिन पहले प्रगति दिन था। तो वो ही प्रमुख स्वामी भी वो तारीख लेकर आए कि जो तारीख पर हम सब भजन संध्या करते, भजन करते। और वैसे भी 7 तारीख किसी का बर्थडे भी होगा, किसी की एनिवर्सरी होगी, सबके लिए ये स्मृति का दिन है। काका जी ये ब्रह्मांड पर जैसे हमारे अंकुर भाई ने बताया ऐसे स्वामीनारायण भगवान का, गुणातीतानंद स्वामी का, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज का और उनके साथ में आए सब हरिभक्तों का ऐसा हमें महात्म ज्ञान कराने के लिए काका जी पधारे। काका जी यानी महिमा की मूर्ति। काका जी जब छोटे थे तब से ऐसे अपने बड़े भाई पप्पा जी के साथ दिव्य संस्कार लेकर आए कि ये दुनिया है, ये पृथ्वी है, इधर
मेरा तेरा खेचा खेच झगड़ा झगड़ी चलता है। दो भाई के बीच में भी अपने बाप के मिलकत में झगड़ा होता है, भाई कमाया तो तुमने नहीं है, बाप ने कमाया है, मगर झगड़ा भाइयों को होता है। भाइयों के झगड़े में ज्यादा उनकी घरवालियों का कमीशन होता है तो वो झगड़ा चालू रहता है। जब काका जी 7 साल के थे और पप्पा जी 9 साल के थे, तब उधर नडियाद में एक ड्रामा, दशरथ राजा रामचंद्र के वियोग से अचानक हार्ट अटैक आया और स्वधाम सिधारे, और वो ड्रामा चल रहा था। तो हर रोज शाम को थोड़ा ड्रामा होता है, दूसरे दिन उसके से आगे बढ़ता है। तो वो दिन वो ड्रामा हुआ कि दशरथ राजा गिर गए और उसका देहांत हो गया। तो फिर घर जाते जाते काका जी और पप्पा जी बातें करते कि अब दशरथ राजा का क्या हुआ। तो पप्पा जी कहते हैं वो स्वर्ग में सिधारे। तो काका जी पूछते हैं स्वर्ग में क्या होता है। तो काका जी ने बोला उधर मेरा तेरा नहीं होता है, झगड़ा झगड़ी नहीं होता, होता है थोड़ा उधर भी होता है, मगर अक्षरधाम में नहीं होता है। तो नहीं तो इंद्र राजा ने भी झगड़ा किया ना असुरों के साथ। इंद्र राजा था, स्वर्ग था, राजा था, उधर भी झगड़ा झगड़ी भागवत में हमने सुना है होता है। मगर पापा जी ने बोला उधर खेचा खेच नहीं होती है, झगड़ा नहीं होता है। तो काका जी ने बोला ये स्वर्ग लोग इधर क्यों नहीं लावे, ये पृथ्वी पर ये स्वर्ग लोग क्यों नहीं लावे। और आज देखते हैं तो स्वर्ग लोग से भी ज्यादा अक्षरधाम का लोक, अक्षरधाम का सुख हमें इधर ये पुरुषों ने दिया है। दूसरी बात की हिंदुस्तान तो ऐसी पवित्र भूमि है, संतों की भूमि है, प्रभु अवतार लेते हैं, तो उधर तो वास्तविक में ऐसी शांति होना थोड़ा संभवित है। मगर ये पेरिस, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड जो पश्चिम के देश है, उधर ये शांति और सुख कैसे मिले। और जब भी हम छोटे थे तब पेरिस का सोचते थे तो पेरिस की अपसराओं की बातें चलती थी, पेरिस की सुंदरियों की बातें होती थी, अमेरिका का डॉलर की बातें होती थी, इंग्लैंड का ऐसा वैभव की बातें होती थी। मगर किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि पेरिस में भी अक्षरधाम खड़ा हो सके। पेरिस के अंदर भी भगवान की ऐसी भजन मंडली, भजन संध्या और भगवान के भक्तों का गुण गाने का ऐसा संभवित हो सके। मगर बहुत सालों पहले काका जी इधर पधारे, 1981, 83, 84, 85 ये टाइम में काका जी आते थे इधर। इंग्लैंड तो बहुत बार आए। काका जी जब छोटे थे तब पढ़ाई करने के लिए भी इंग्लैंड आए थे, उसके बाद बिजनेस करने के लिए भी इंग्लैंड आए थे, और उसके बाद ये सत्संग के लिए भी काका जी सबसे पहले 1973 में ऐसी धर्म यात्रा करने के लिए इंग्लैंड आए थे। और उनके पहले योगी जी महाराज 1971 में आए थे इधर। नो 1970 में आए थे, 1970 में आए थे योगी जी महाराज इधर। तो काका जी इधर आए पेरिस में, और काका जी ऐसा संकल्प करके आए कि ये परियों की भूमि हो तो ये परियों से भी परे ऐसे भक्तों की भूमि क्यों नहीं हो सकती, ऐसे सत्संगियों की इधर सत्संग की भूमि क्यों नहीं हो सकती। और जो बड़े पुरुष का संकल्प होता है ना, वो महाकाल होता है, वो जो संकल्प करे वो सिद्ध होता है, मगर उसमें टाइम लगता है। हर एक का चार्ट होता है। आप मैंगो जो आम होती है, कैरी का जो बीज होता है गोटला, उसको आप जमीन में डालो तो एक ही दिन में वो आम का पेड़ नहीं होगा।
उसका टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल होगा। कलमी आबा होगा तो जल्दी होगा, और देशी आबा होगा तो थोड़ा और टाइम लगेगा। मगर 10 साल के बाद जब वो आम का पेड़ और आम होती है, तब सबको आनंद होता है कि हाँ ये पेड़ बहुत अच्छा है, ये आम बहुत अच्छी है। ऐसा काका जी ने जब 1983-84 में आकर इधर ये सत्संग का बीज बोया, तो उस टाइम पे जो जो उनके सेवा में लगे थे वो हरिभक्तों को खूब खूब धन्यवाद है। वो हरिभक्त बहुत भाग्यशाली है, और उनके आज भाग्य के हिसाब से सत्संग धीरे धीरे बढ़ा। 1984 में हमारे ठाकुर भाई, प्रवीण भाई और सब हरिभक्त काका जी के योग में आए। 84 में ना, 83 फर्स्ट टाइम, 83 में आए, 83, 84, 85 में। और उस टाइम से जो काका जी का संकल्प था, जो उनकी भावना थी, जो उनका मिशन था, वो ये सब भाइयों ने बहनों ने पकड़ा, और वो धीरे 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 बढ़ते 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 आज इतना बढ़ गया। आज हमारे गुजराती लोग ही आते हैं ऐसा नहीं है, हमारे मॉरिशस वाले भी आ रहे हैं, देखो हमारे लोकल पेरिस वाले भी आएंगे, वो भी जब उनको पता चलेगा तो वो भी आएंगे। हमारा माल अच्छा है, हमारा माल हम अच्छी तरह से बिक सकने वाले हैं, तो वो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। दुकान आपने लगाई है, मानो कि एक है अच्छे कपड़े की दुकान लगाई, मार से लगाया है उन्होंने, तो उधर खाली गुजराती लोग आते हैं, प्रफुल्ल भाई, गुजराती लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। हमारा माल अच्छा होना चाहिए तो सब लोग आएंगे। ऐसे ये भी माल अच्छा है तो और भी लोग आएंगे और उनको भी फायदा होगा। मगर हमारी जो ये पहली पीढ़ी है ना, वो शायद उन लोगों को खींच नहीं सकेगी, मगर हमारे अंकुर भाई वाली और ये पीढ़ी खींचेगी। और उसके साथ उनके बाद की नेक्स्ट पीढ़ी जो है पुरुषोत्तम पीढ़ी, हमारा प्रसाद की पीढ़ी, वो ज्यादा खींचेगी भाई। उस टाइम पे वो याद करेंगे कि भाई उस टाइम पे हमारे ठाकुर भाई थे, प्रवीण भाई थे, छगन भाई थे, वो हमारे कितने बहुत बड़े सत्संगी थे, हमको उनका दर्शन का लाभ नहीं मिला, हम रह गए भाई। और मगर आज हम ऐसा सोचे तो कि ये लाभ हम ले लेवे अभी, ये सत्संग का मौका हम ले लेवे तो काम हो जाएगा। तो ये पेरिस जैसे रजोगुणी तमोगुणी वातावरण में भी ये सत्वगुणी वातावरण, ये निर्गुण वातावरण आप सबने खड़ा किया है। तो पहले आप सबको खूब खूब धन्यवाद है। दूसरी बात, काका जी का जो मिशन था, काका जी की जो अंतर की भावना थी, वो मित्रता की थी, सुहृद भाव की थी, मैत्री भाव की थी। मित्र के अंदर एक ऐसा संबंध होता है कि जो हम हमारी घरवाली को भी सीक्रेट नहीं बताएंगे, वो मित्र को बताएंगे। घरवाली तो वैसे भी मित्र होनी चाहिए, मगर कभी कभी घरवाली है ना, वो गुस्सा कर देती है, या तो घरवाला भी गुस्सा करता होगा। तो एक दूसरे का थोड़ा डर रहता है कि उसको यह बताऊंगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं। मगर मित्र है वो खुला रहता है, और मित्र के साथ हम खुले दिल से बात कर सकते हैं। हमारा अंतर का जो भी भाव है, दुख है, सुख है, वो सब मित्र के साथ हम शेयर करते हैं। और काका जी को ये बात बहुत पसंद थी। काका जी किसी को अपना चेला बनाना नहीं चाहते थे। हमारे प्रवीण भाई को पूछो, ठाकुर भाई को पूछो, वो उनको मित्र बनाना चाहते थे कि आओ आओ मेरी ये कंपनी के आप पार्टनर बनो, भागीदार बनो, मित्र बनो। और काका जी अपने पास जो भी कुछ था वो देने के लिए तैयार थे। जैसे अभी हमारे
भजन में आया ना, 2 हाथ से देने वाले थे। योगी जी महाराज ने 1952 में जब काका जी को समाधि करवाई थी गोंडल मंदिर में, और उसके बाद काका जी की सब दृष्टि निरावरण हो गई थी। हजारों माइल दूर क्या हो रहा है वो देख सकते थे, सुन सकते थे, और आपके अंतर में क्या हो रहा है वो भी देख सकते थे, सुन रहे थे। तो काका जी के पास में कोई हरिभक्त आएगा और बोलेगा आप मुझे पेन दो ना, मुझे किसी का सरनामा लिख देना है। तो काका जी की बहुत एक्सपेंसिव पेन, पार्कर पेन उस टाइम पे थी, वो काका जी उसको देते थे। जब वो पेन लेता था ना तो उसके दिल में एक विचार आता था, ओह ये तो बहुत अच्छी पेन है, मेरे पास ऐसी पेन हो तो कैसा। ये विचार काका जी पकड़ लेते थे, और जब एड्रेस पूरा लिखकर फिर वो हरिभक्त काका जी को पेन वापस देने को आते थे ना, तो काका जी क्या कहते थे, ये पेन मेरी नहीं थी, ये पेन योगी जी महाराज की थी। मैं योगी जी महाराज का हूं तो मेरे जेब में जो पेन है वो किसकी हो सकती है भाई? योगी जी महाराज। और आप भी योगी जी महाराज के हो, आप ये सत्संग में योगी जी महाराज की सेवा कर रहे हो, और आपके दिमाग में ऐसा आया कि ये पेन मुझे मिले तो अच्छा है, तो आप रखो। काका जी उनको दे देते। अरे वो बोलता है, अरे काका जी ये तो बहुत महंगी पेन है, आप क्या करोगे? काका जी बोलते हैं, वो चिंता योगी जी महाराज करेंगे, आप मत करो, मगर ये आज आपको चाहिए आप ले लो। कोई पैसे की जरूरत है और आता था तो उसके दिमाग में था कि मुझे 400 रुपया 500 रुपया चाहिए। काका जी फटाक से अपनी जेब में से उसको 400-500 रुपया दे देते थे। ऐसे काका जी थे, और वो ऐसी भावना लेकर इधर पेरिस में आए, और आप मिल गए, आप और हमारा भाग्य खुल गया। ऐसे काका जी का हम शताब्दी मनाने वाले, काका जी की 100वीं बर्थडे हम 2018 में मनाने वाले। अब हमने सोचा है कि 1 साल पहले मनाएं, 2017 में। हमारे प्रवीण भाई 4-5 महीने पहले पवई में बड़ा पारायण था, उधर प्रवीण भाई पधारे थे, और काका जी का 1 महीने का सब दिनकर का प्रकाश पुंज और सब रेफरेंस लेकर हमारे वसी भाई भरत भाई ने बहुत बड़ा फंक्शन 1 महीने का मनाया था। तो फंक्शन के एंड में प्रवीण भाई ने एक बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया, संकल्प व्यक्त किया कि काका जी और पप्पा जी दोनों भाई भाई है, और दोनों की शताब्दी नजदीक में आ रही है। 2016 में पप्पा जी की आएगी और 2018 में काका जी की आएगी। तो हम ये दोनों की इकट्ठे मिलकर क्यों नहीं मनाए? वो दोनों बंधु बेलरी है, दोनों भाई भाई है, तो उनकी साथ में मनाए तो कितना अच्छा होगा। देखो काका जी को जो पसंद था वो प्रवीण भाई ने बताया, और हमारे भरत भाई वसी भाई तो खुश हो गए। फिर दिल्ली गुरुजी में से बात करी, फिर अमेरिका में भी बात आई, और हमने एक पत्र लिखा विद्यानगर बहनों को, और ऐसा भावपूर्ण पत्र लिखा कि हम दोनों भाइयों की शताब्दी इकट्ठी मिलकर 2017 में क्यों नहीं मनाए, 2017 में। तो बहनों ने भी स्वीकार कर लिया, बहनों भी खुश हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये शताब्दी बड़े पाहे पर होगी, मगर उसके पहले ये सब सोपान हम चालू कर रहे हैं। लास्ट ईयर शिकागो में वो सोपान मनाया था काका जी की शताब्दी का, मगर ये काका जी और पप्पा जी की शताब्दी इकट्ठी मनाने का सोपान का आइडिया अब आया है, ये साल में आया है। तो आपका भाग्य कितना बड़ा है कि पेरिस से ये शुरू होगा। कितने भाग्यशाली हैं आप। पेरिस मंडल से ये सोपान की शुरुआत होगी, और आप सब उसमें जुड़े हुए हैं, आप सब उसमें दिल से लगे। तो आज कौन सी तारीख है? दिसंबर 10।
और इधर फंक्शन होने वाला है कब? 7 और 9 अगस्त 7, 8, 9 अगस्त। तो आज से लेकर अगस्त तक हमारा फोकस, हमारा गोल, हमारा ध्येय यही रखना है बस। 7, 8, 9 अगस्त, 7, 8, 9 अगस्त काका जी और पापा जी की द्विशताब्दी का सोपान हम उसके आकार में हो जाए, हम उसके रूप हो जाए। हमारा जो भी फंक्शन हो, कहीं भी जाए, किसी शादी में जाओ, किसी की बर्थडे में जाओ, तो भी ये गुंजारो करना है कि भाई आप 7, 8, 9 अगस्त को जरूर आना है, आपको वो फंक्शन में जरूर शामिल होना है और साथ में मिलकर सेवा भी करनी है। अकेले हाथ से नहीं हो सकता, और अकेले हाथ से हो तो भी काका जी को पसंद नहीं है। सब मिलकर करेंगे तो वो ज्यादा पसंद है। कोई 1 यूरो दे, या कोई 100 यूरो दे, या कोई 1000 यूरो दे, और कोई 10,000 यूरो दे। काका जी के लिस्ट में सब एक है। कितनी भावना से देते हैं वो ज्यादा अगत्य का है। जो 1 यूरो देगा मगर वो उसका टोटल समर्पण होगा कि भाई मेरे पास 1 ही यूरो है, मेरे पास और कुछ नहीं है और मैं ये यूरो देने वाला हूं, तो उसका समर्पण 10,000 यूरो देने से वाले से भी अलग और उम्दा है। सर्वस्व दे दिया ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं 1 यूरो दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। 1 यूरो देने से भी इतना ही फर्क पड़ेगा जितना कोई 10,000 यूरो देगा। और जो 1 यूरो देगा उसका काका जी बोलते हैं कि ऐसा मौका मिलेगा कि वो भी 10,000 यूरो देने के लायक हो जाएगा। 1 यूरो देने वाला भी 10,000 यूरो देने के लायक हो जाएगा। देने वाला तो वो है, देने वाला वो है। कौन कल का बिल गेट बनेगा ये सब जानते हैं। और आज देखो तो बिल गेट भी इतना ही डोनेशन करता है। और ऐसे बड़े लोग भी दिल वाले होते हैं जो ये जन्म में आप पुण्य दान करेंगे ना, तो अगले जन्म का और फ्यूचर का आपका प्रोग्राम अच्छा फिट हो बनता जाता है। हम जो भी कुछ है कुछ थोड़ा देंगे ना तो वो ज्यादा होगा। आप जमीन में 1 दाना राइस का 1 दाना डालोगे तो उसका जब छोड़ उसका पौधा पैदा होगा तो उसके ऊपर कितने दाने लगेंगे? शिलवी। एक राइस का पौधा है, उसके ऊपर कितना राइस होता है? 1000 है? देखो 1 डाला 1000 गुना जमीन देती, तो ये क्यों नहीं देंगे? वो तो भगवान है भाई। मगर हम हमारी गिनती में से बाहर निकल नहीं आते, हम हमारे कैलकुलेशन से बाहर नहीं निकल आते। हम सोचते हैं कि पहली प्रायोरिटी मंदिर की नहीं है, भगवान की नहीं है, जो देता है उसकी नहीं है। जैसे दुकाल का टाइम है और आपके पास 1 मण है गेहूं है। अब 1 मण गेहूं आप ही खा जाओगे और जमीन में नहीं डालोगे तो कैसा पैदा होगा? खत्म हो जाएगा, फिर आप भूखे मर जाओगे। मगर जो आदमी विचार वाला है वो थोड़ा जमीन में भी डालेगा और थोड़ा खाना भी खाएगा। जमीन में से 100 गुना निकलेगा, 1000 गुना निकलेगा, तो वो साइकिल चालू रहेगी। वैसे हम भी जो कमाते हैं इधर, हम भी जो इकट्ठा करते हैं, वो हमारे विषय भोग के लिए ही पूरा कर देंगे और भगवान और संत के लिए नहीं रखेंगे, तो वो सब साफ सुफ हो जाएगा और फायदा नहीं होगा। तो हम सब ऐसा इकट्ठा मिलकर, सब एक होकर, ये सब 7, 8 अगस्त की जो शताब्दी बनाने वाले हैं उसमें हम जुड़ जाएंगे। और ऐसा मत सोचना कि पेरिस वाले आप ही हैं, हम अमेरिका वाले भी आपके साथ में हैं, हिंदुस्तान वाले भी साथ में हैं।
लंदन वाले भी साथ में हैं, हम सब इकट्ठे मिलकर करने वाले हैं। और आप हाथ पांव हिलाएंगे तो हम उधर से सेल फोन हिलाएंगे और साथ में मिलकर सब करेंगे भाई। हम बोलेंगे प्रवीण भाई क्या जरूरत है बताओ हमें, कितने कितने हरिभक्त इधर आ जाए, कितने डॉलर लेकर आ जाए, डॉलर का यूरो कितना हो जाएगा, वो सब हैं हम सब मिलकर करने वाले हैं। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा कि नहीं होगा। देखो हमारे दर्शन भाई इधर आए थे, घनश्याम भाई के सुपुत्र, वो अन्नकूट में वसी अंकल के साथ। दर्शन भाई ने हॉल देखा, तो दर्शन भाई बोलते हैं कि बड़े पुरुष आएंगे, स्वामी जी आएंगे, साहिब दादा आएंगे, गुरु जी आएंगे, निर्मल स्वामी आएंगे, अक्षर बिहारी स्वामी जी आएंगे, बहनें आएंगे, देवी बहन, ज्योति बहन, हंसा दीदी, पद्मा बहन, पदू बहन, योगिनी बहन, प्रेम बहन, आनंदी दीदी, ये सब बहनें आएगी। तो ये हॉल छोटा पड़ेगा भाई। और हमारा दिल तो यही कहता है कि ऐसा फंक्शन बनाना है कि हमारी ये पीढ़ी कायम के लिए याद रखे। तो फिर हमारे ये टीम देखना शुरू कर दिया फिर से, अंकुर एंड हमारे सब कंप्यूटर लेकर बैठ गए भाई। आइडिया शंभू भाई हाँ। और शंभू भाई तो हमारे बहुत पुराने हैं और हमने तो बहुत साल उनके वहाँ सत्संग किया है शुरू में 86, 87, 88, 89 वो टाइम में। और आज एक दुख की बात भी है, हम बात करते हैं कि शंभू भाई का जो लड़का था वो छोटी उम्र में स्वधाम सिधारा, मगर वो हमारे दिल में है। परम नाम भी पप्पा जी ने दिया था और पप्पा जी ने दिया था वो हेतु से दिया था कि देखो सब सत्संगी भी ये बच्चे भी हमारे ही लड़के हैं और वो परम भी हमारा लड़का था और बहुत बहुत सॉफ्ट था वो, बहुत विनम्र था वो। तो ऐसा आत्मा कोई हेतु के लिए आता है और हेतु पूरा होने के बाद वो सुधार लेता है। मगर हमारे मम्मी को ज़्यादा दुख हो सकता है, तो आज हम 1 मिनट परम के लिए भी धुन करते हैं। परम के आत्मा को पप्पा जी, स्वामी जी, साहेब, गुरु जी, काका जी सब शांति दे और वो जो हेतु लेकर आया था वो हमारी समझ में आ जाए और फिर से भी वो सेवा में आकर वही की वही सत्संग की स्थान बढ़ाता रहे। 2 मिनट पहले ऐसे धुन करते हैं। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सोमनारायण 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 गुणातीतानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी, कृष्ण जी, अदा जागा स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, काका जी, पप्पा जी, हरिप्रसाद स्वामी, प्रमुख स्वामी, महंत स्वामी, जसभाई, साहेब अक्षर विहारी स्वामी, महेंद्र बाबू, राजू भाई, रमेश भाई, बसी भाई, भरत भाई, अरुण भाई, अश्विन भाई, हरचंद भाई, कांति भाई, शांति भाई, सुरेश भाई, योगिनी बहन, प्रतिमा बहन, शारदा बहन, जयू बहन, ललू बहन, मालती बहन, भारती बहन, बा बहन, तारा बहन, ज्योति बहन, प्रेम बहन, बेला बहन, आनंद बहन, दास स्वामी, प्रेम स्वामी, कोठारी स्वामी, मुकुंद जीवन स्वामी, शास्त्री स्वामी, निर्मल स्वामी, शांति भी, अश्विन भाई, घनश्याम भाई, कांति काका, प्रण बेलाड, मुल्कानी सेठ, किशोर भी मास्टर, हंसा दीदी, हिम्मत स्वामी, हर साहब, गुणाधीश्वर कोई महाराज, हमारा गुना माफ कर जो, सर्वना देश काट सुधार जो, सर्विने सुखिया सुखिया कर जो, बड़
बड़ बुद्धि ने प्रेरणा आप जो ये महाराज हमारी भूल चुकते हो तो माफ कर जो आप ना गमता में सहजे सहजे वर्ताव जो सजानंद स्वामी महाराज जय जय जय। हे महाराज हमारा बधा हरिभक्तों आ प्रार्थना परम भाईना आत्मा ने आप जो अंदाजी में खूब खूब बढ़ियो कर जो ये आपना चरणों में प्रार्थना छे। तो जो हॉल आज मैं देखने को गया, प्रवीण भाई मुझे ले गए, शायद आपने देखा हो नहीं देखा हो, मगर हॉल बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है। 2000 हरिभक्त हॉल में आ सकते हैं। अब हमारा अंकुर भाई बोलता है मैंने मेरा काम किया भाई 2000 का हॉल, अब भरने का काम मैं अकेला कैसे कर सकूंगा, आप सबका काम है भाई। तो इसलिए मैं कहता हूं आज से हम जहां भी जाए किसी को भी मिले तो 1-2 मिनट के लिए भी ये बात तो करनी है कि भाई 7, 8, 9 अगस्त हमारा बड़ा फंक्शन होने वाला है, आप जरूर आना है, आप हमारे फंक्शन में जरूर आना। और ये सरनामा एड्रेस सब दे देना, हाँ एड्रेस। और उधर पार्किंग का भी बहुत अच्छा फैसिलिटी है, 300 पार्किंग है? 400 कार का पार्किंग है भाई है? और एक गाड़ी में 3-3 लोग आए, 4-4 लोग आए तो भी हॉल भर जाएगा है? तो खाली गाड़ी लेकर नहीं आना, एक गाड़ी में 1-2 नहीं आना है, कितना आना है? 4-5 लेके आना है। इनसे भी ज्यादा ले आना है। मगर आज हमारा ये कहने का भाव है दूसरा, हम जो ये काका जी का और पप्पा जी का शताब्दी पर्व का सोपान मना रहे हैं वो केवल हमारे स्वामीनारायण सत्संग के लिए नहीं रखना, सब के लिए रखना है। सबका मतलब क्या? तो हम जो गुजराती हरिभक्त लोग हैं वो उनको ज्यादा समझ पाएंगे, उसके बाद जो हिंदी भाषी है वो भी उसमें शामिल होंगे, और जो गुजराती हिंदी नहीं समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, फ्रेंच समझते हैं, उसके लिए भी होगा। हमारे अंकुर भाई और सब भाई लोग उधर फ्रेंच में भी लाभ देंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम छोटा ग्रुप वाले हैं। और आज हमारे गुजराती समाज के लीडर भी आए, तो हम उनको भी खूब खूब धन्यवाद देते हैं कि आप भी अपने समाज में भी ये बात करना। और ये स्वामीनारायण का अकेला नहीं होगा, कृष्ण भगवान का भी होगा, रामचंद्र भगवान का भी होगा, शंकर भगवान का भी होगा, हनुमान दादा का भी होगा, गणपति दादा का भी होगा, माता जी का भी होगा। सब उधर हम सब का आवाहन करेंगे, उधर महापूजा करेंगे, उधर भजन संध्या करेंगे, और सब प्रकार के भजन भी उधर हर एक हरिभक्त को लाभ मिला ऐसा करेंगे। तो ये हमारे सबके लिए, मैं उनसे भी आगे कहता हूं कि मुस्लिम का भी होगा और क्रिश्चियन का भी होगा, ख्रिस्ती भी आएंगे और मुस्लिम भी आएंगे। स्वामीनारायण भगवान के टाइम में प्रेमानंद स्वामी मुस्लिम थे और उन्होंने आज इतने भजन बनाए, 15,000 से ऊपर ज्यादा भजन बनाए प्रेमानंद स्वामी ने। तो अंदर की चेतना जो भी उधर आएगी, जो भी टच करेगी, उनको काका जी और महाराज, पप्पा जी और सब गुणातीत स्वरूप अंदर से ऐसा प्रकाश कराएंगे उसको। ये सामान्य फंक्शन नहीं होगा, ये एक बड़ा स्टेपिंग स्टोन है, जो पत्थर पर हम सीढ़ी बनाकर अक्षरधाम जा सकते हैं, अपने भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा ये माहौल होगा और ऐसे बड़े बड़े संत पुरुष आएंगे और उनका भी हमें दर्शन होगा। तो हम सबको आमंत्रण दे रहे हैं, सबको आवकार कर रहे हैं, और जो भी उधर आए उनको हम हमारे सर का मुकुट मानेंगे।
जो हमारे माथा का मुगट बनेंगे, और उनकी जितनी हम काळजी रखेंगे उतनी हम उधर काळजी रखेंगे। और कोई किसी को कोई तकलीफ पड़े, दुख पड़े, ऐसी व्यवस्था में हम सब शामिल होकर वो व्यवस्था अच्छी करेंगे, किसी को भी तकलीफ नहीं पड़े। राइड के लिए किसी को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, किसी को कोई ऐसा स्पेशल फूड चाहिए, किसी को ऐसी कुछ रहने की व्यवस्था चाहिए, वो सब हम करेंगे। ऐसा जैसे हमारा के कोई बड़ा शादी का माहौल हो, किसी की शादी हो रही हो, उनसे भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि इधर तो भगवान आने वाले हैं और भगवान के भक्त आने वाले। तो हमें ये बात दिल में पक्की करनी है। और हर रोज मानो कि कोई फंक्शन में नहीं जा पाए, कोई जगह पे हम ऐसी बात करने नहीं पाए, तो सुबह में भगवान के पास तो यही हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु ये 7, 8 और 9 अगस्त में मैं भी कुछ शामिल होकर सेवा कर सकूं, ऐसा मुझे भी मौका देना, ऐसा मुझे भी चांस देना। ऐसा सुबह में हम जब भी प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना में ये प्रार्थना भी 1 मिनट की, आधी मिनट की शामिल करनी है कि ऐसा बड़ा मौका आने वाला है, तो मैं हे प्रभु उसमें कुछ उसका अंग बन जाओ, उसका पात्र बन जाओ। तो आज काका जी के ये पवित्र दिन पर हम सब ऐसी भावना करें। हम थोड़े हैं, मगर काका जी कहते हैं हम सिंह के बच्चे। क्या है? हम शेर के बच्चे हैं। हम बकरी नहीं है बे 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 करने वाले, मगर हम शेर के बच्चे हैं। और जो शेर का बच्चा होता है वो कोई भी जगह पे डरता नहीं है। शेर जंगल में किसी से डरेगा? नहीं डरेगा। और शास्त्रों में भी कहते हैं कि शेरनी का जो दूध होता है ना, वो सुवर्ण पात्र में ही रहता है और दूसरे पात्र में नहीं रहता है। हमने सुना है नहीं है, मगर उसका जो रियल मीनिंग जो है वो उस टाइम पे ये था कि शेरनी का दूध कौन लेने को जा सकता है? शेरनी का दूध कौन धोने के लिए जाएगा? कोई गाय का धोएंगे भाई, शेरनी का कौन धोएगा? शेरनी का जो दूध है वो उसका बच्चा ही पीता है। और वो बच्चे का रंग कौन सा होता है? शेर का रंग सोने का होता है। उनकी दाढ़ी और सब होता है शेर की, वो सब सोने के जैसे दिखते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि वो जो उसका जो बच्चा है वो पात्र है, वो सोने का पात्र है, उसमें वो रह सकता है। हम भी ऐसे, हम भी काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी साहेब महाराज, किशन भगवान के, रामचंद्र भगवान के, हम सब हैं। और ये जो सत्संग होने वाला है उनके हम पात्र हैं, और इसके लिए हम कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ऐसा अंदर से दिल से भाव करेंगे तो ये समय बहुत बड़ा होगा। और मैं आज से बोलता हूं कि 10 तारीख को 7, 8, 9 के बाद 10 तारीख को इधर के नहीं, सब लोग जो भी इधर आए हैं आएंगे, वो सब ऐसा बोलेंगे कि ये तो बहुत बड़ा फंक्शन हो गया, बहुत बड़ा फंक्शन हो गया। एडवांस में आपको बताता हूं, वो मुझे दिखाई दे रहा है इसलिए बोल रहा हूं। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर पलाठी मार कर बैठ जाए कि भाई होने वाला ही है, हमें क्या करें हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हमें शामिल होना है। क्यों? ये पुरुष राजी हो जाए। ये पुरुष राजी तब होंगे कि हम ऐसा करेंगे। देखो, शास्त्री जी महाराज ने गुलजारी लाल नंदा को जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब से आशीर्वाद दिया था कि आप हिंदुस्तान के नंबर 1 मैन बनोगे। नंबर 1 मैन इधर पेरिस, फ्रांस का कौन है भाई? होलंड, फ्रांसवा होलंड, फ्रांसिस होलंड, वो नंबर 1 है। ऐसा हिंदुस्तान में उस टाइम पे शास्त्री जी महाराज ने आशीर्वाद दिया था कि आप नंबर 1 बनोगे नंदा जी को। और नंदा जी तो इतना शुक्ला था और इतना सात्विक था, पॉलिटिक्स के बारे में वो कुछ कर नहीं सके, ऐसा था। मगर आशीर्वाद किसने दिया? शास्त्री जी महाराज ने दिया। और जब आशीर्वाद दिया,
वो अहमदाबाद में जो उधर स्थान था उधर आशीर्वाद दिया था, तो बाकी के हरिभक्त लोग हंसते थे कि शास्त्री जी महाराज ने क्या आशीर्वाद दिया, ये क्या होने वाला है, वो कैसे नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है, ऐसा सब लोग हंसते थे। तो शास्त्री जी महाराज ने क्या बोला पता है? तुम क्या हंसते हो? तुम नंदा जी के ऊपर नहीं हंसते हो, मगर तुम मेरे पर हंसते हो। क्या मैं ऐसा आलतू फालतू हूं कि मैंने जो आशीर्वाद दिया वो काम नहीं करेगा? मैं भगवान को रखकर बोलता हूं, मेरा आशीर्वाद कभी भी असफल नहीं होता है, मगर आप हंसे इसलिए मैं बोलता हूं वो एक बार नहीं मगर दो बार बनेगा। एक बार नहीं 2 बार बनेगा, और वो बने नंदा जी। मगर नंदा जी जब शास्त्री जी महाराज स्वधाम सिधारे और नंदा जी का इलेक्शन शुरू हुआ, तो जेलसी में, ईर्ष्या में, जो उनका लीडर था उन्होंने नंदा जी को ऐसी जगह पे सीट दिया कि जहां वो जीत ही नहीं सके, जिसका नाम भी नहीं सुना था। और उस टाइम पे उधर उसका जो सामने में हरीफ था वो बड़ा फेमस था, महाराजा था ईडर का है? और योगी जी महाराज ने देखा कि ये नंदा जी का इलेक्शन जिताने में काका जी ही काबिल है, और बंबई से काका जी को बुलाया। काका जी का बड़ा धंधा चल रहा था, 1 लाख टन, 1 टन कितना होता है? 2000, 1000 किलो 1 टन में होता है। 1 लाख टन की स्टीमर फर्टिलाइजर लेकर आ रही थी, उसका बर्थ मिलने वाला था, सब सामान निकालने वाला था। और योगी जी महाराज ने काका जी को बंबई से अहमदाबाद बुलाया और बोलता है कि अभी ये नंदा जी को सीट दिया गया है इलेक्शन की, और अभी 1.5-2 महीना बाकी है, और उसमें नंदा जी का इलेक्शन जीतना है। तो और शास्त्री जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है कि वो जीतने वाले हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम बैठे रहे, हमें पूरजोश में शामिल होना है। और आपको ये सब नंदा जी का जीतने का जो यश है वो आपके सर पे मुझे रखना है। योगी बाबा ने बताया, आप निमित्त बनो। काका जी को ऐसा बिजनेस चलता था कि वो निकल नहीं सकते। हमारे में से कोई किसी का काका जी के जितना बिजनेस अभी तो नहीं है भाई, ये हम निकल नहीं सके। हम इतने तो बिजी नहीं है। वो करोड़ोंपति थे, करोड़ों का बिजनेस चलता था। 1 लाख टन फर्टिलाइजर बंबई के बंदर पर आए, सोचो कितना होगा इन्होंने। मगर काका जी ने पापा के नाम पर कुर्बान करके बोल दिया, पापा मेरे धंधे का कुछ भी हो, मुझे आपको राजी करना है। और जानते थे कि ये बड़ा सेठिया है, वो राजी हो जाएगा तो और कुछ मिल जाएगा है। और नंदा जी के इलेक्शन में वहां गए, जो इंग्लैंड में पढ़े लिखे हैं, टॉयलेट की सीट पर बाथरूम जाते हैं, उधर टॉयलेट का कोई ख्याल भी नहीं, ऐसा प्रदेश में जाकर। और वो 3-3 दिन तक खाना कम खाते थे क्योंकि टॉयलेट जाना कम हो जाए। वो 3 दिन बार 4 दिन बार 1 बार टॉयलेट जाते थे काका जी। और उधर अपमान भी इतना होता था, लोग उनकी कुर्सी खींच लेते थे। मगर वहां जाकर काका जी ने डंडेरा पीटा, योगी जी महाराज को याद रख के पीटा, तो उधर नंदा जी की जीत हो गई और नंदा जी जीत गए। अशक्य वस्तु है, इम्पॉसिबल है, मगर ये हुआ। काका जी बताते, काका जी कई बार हमें भी कहते, मैं इलेक्शन मैन हूं। जब मैं एक पॉइंट लेता हूं, कोई टारगेट लेता हूं, तो वो पूरा कर देता हूं, मैं इलेक्शन मैन। तो देखो, और इलेक्शन होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने काका जी को बोला कि आपको मैं कैबिनेट में रखना चाहता हूं, बड़ी कैबिनेट में। काका जी ने बोला, तुम जिसके पांव में हाथ लगाते हो वो योगी जी महाराज का मैं बेटा हूं, मैं देने वाला हूं, लेने वाला नहीं। आप किसी और को लगाओ, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा बस। देखो काका जी का कितना अंदर से प्रभाव था। और वो
हम सीखे कि नंदा जी के इलेक्शन के लिए काका जी टोटली लग पड़े, ऐसे हमारे ये 7, 8, 9 अगस्त के लिए टोटल लग पड़ना है। बस ये बात मैं कहने के लिए, आप मेरी दिल की भावना समझना, मैं आपसे दूर नहीं हूं। आप जब भी बुलाएंगे मैं दौड़ के आ जाऊंगा। आप जब भी बुलाएंगे मैं उधर से जितनी भी सेवा चाहिए इतनी भेजूंगा। कोई चिंता नहीं करना है, बस हम लगे रहे, हम लगे रहे। सजानंद स्वामी महाराज की जय। भी थोड़ा आशीर्वाद देना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या ज्ञानं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हमारा जो सजानंद स्वामी महाराज जी, हमारा जो मिशन है, वो मिशन के बारे में दादा ने बहुत अच्छी तरह से बात की। उन्होंने प्रॉमिस भी दिया कि मैं आपसे दूर नहीं हूँ। उन्होंने ये भी बोला कि आपको हम डॉलर भेजेंगे, जितने आदमी चाहिए वो सब भेजेंगे, लेकिन हमारे दादा से एक ही प्रार्थना है, हमें लक्ष्मी नहीं चाहिए। आप हमारे साथ हो तो सब कुछ हमारे पास है, इसलिए देना है तो 2 बात मैं आज मांगूंगा। कि आप प्रॉमिस दो कि आप हर समय हमारे साथ रहोगे। और दूसरा, अंकुर भाई ने जो 2000 का होल किया, और अंकुर भाई बोलते हैं कि मैंने हमारा काम कर दिया, अभी भरने का काम भी आपकी कृपा से हम सब करेंगे, भर देंगे 2000 का। ऐसा कर देंगे कि 2000 के कभी छोटा पड़ेगा, लेकिन आपको प्रॉमिस देना होगा कि जो वहाँ होल भर जाएगा उसके हृदय में, आपके हृदय में जो भगवान है वो भगवान आपको बिठाना पड़ेगा। बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके बल से, आपकी प्रेरणा से, आपकी कृपा से हमारे लिए कोई अशक्य नहीं है। आपने जो काका जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, उसमें भी यही बात आती है कि भगवान और संत की कृपा से कुछ भी अशक्य नहीं है। लेकिन ये 2 प्रॉमिस आप दो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। सजानंद स्वामी महाराज।